बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये न्यूज़ हमारे लिए अभी एक न्यूज़ है, लेकिन ये हमारे घरों की हकीकत बन जाए इससे पहले हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक के बाद एक खबर आ रही है कि हमारी जो मुसलमान लड़कियां हैं, हमारी जो इस्लामी बहनें हैं, वो इस्लाम धर्म को छोड़कर मुर्तद हो रही हैं। अभी बरेली से ये खबर 2 दिन के अंदर 2 खबरें आ चुकी है कि एक लड़की जो आलिमा की पढ़ाई शुरू की थी, उसका एक हिंदू लड़के से अफेयर हो गया और उसने उससे भागकर शादी कर ली। अभी दूसरी न्यूज़ आ रही है, ये फरहा नाम की लड़की जो अपना नाम जानकी बदलकर और अयोध्या मंदिर जो बरेली का बहुत फेमस मंदिर है वहाँ जाकर उससे शादी कर लेती है। वो भी सरेआम पूरी न्यूज़ ये फैली हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारे घरों में ऐसी कोई बात होती है तो माँ बाप ये रोना लेकर बैठ जाते हैं कि आखिर हमने तुम्हारे लिए कमी क्या की थी, किस चीज़ की कमी थी जो तुमने हमें ऐसा सिला दिया, क्या कमी की थी हमने तुम्हारे खिलाने में, पिलाने में, पहनावे ओढ़ावे, पढ़ाई लिखाई में। उन्होंने कोई कमी नहीं की होती है। उन्होंने कमी जो सबसे बड़ी की होती है कि उन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी होती है, इस्लाम के बारे में नहीं सब बताया होता है। माँ बाप ऐसे नहीं है कि उनको पता नहीं होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। भले ही उनको पूरी 100% बातें पता ना हो, लेकिन 1 घंटा अगर कोई इंसान किसी के साथ रह जाए ना, तो उसे उसके अंदाज का, उसके चाल चलन का पता चल जाता है। लेकिन माँ बाप जो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, क्या उन्हें ये बात पता नहीं चलती? लेकिन वो इस बात को ढील दे रहे होते हैं, अपने बच्चों को दीन का तालीम नहीं दे रहे होते हैं, खुद ही दीन से इतने दूर होते हैं कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना ज़रूरी नहीं समझते। और जब ऐसी कोई बात हो जाती है तो फिर उन्हें ये फ़िक्र होती है कि हम समाज को क्या मुँह दिखाएंगे, हम रिश्तेदारों को क्या मुँह दिखाएंगे। क्या उन्हें ये फ़िक्र नहीं होती, आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि आप अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? अल्लाह ने आपको इतना प्यारा दीन बख्शा है, अल्लाह ने आपको इस्लाम में पैदा किया है, आपके औलाद को इस्लाम में पैदा किया है, और आपकी बेटियां, आपके बेटे इस्लाम धर्म को छोड़कर मुर्तद हो रहे हैं। क्या आपको इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि आप आखिरत में अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला ने एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पे हराम किया है, लेकिन 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने खून करने का यानी कत्ल करने का उसे हुक्म दिया है। पहला, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे। दूसरा, अगर कोई शादीशुदा इंसान जिना करे। और तीसरा, अगर कोई इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए यानी इस्लाम को छोड़ दे तो उसे सीधा कत्ल करने का हुक्म है। तो हम तो अपनी औलाद है इसलिए उसे कत्ल नहीं करते हैं, लेकिन अगर बचपन में जो हम इतनी छूट देते हैं अपनी औलादों को, छोटे कपड़े पहनाते हैं कि क्या हुआ अभी तो बच्ची है, घूमने फिरने की, हिंदू लड़कों या फिर किसी के साथ भी दोस्ती करने उठने बैठने की इजाज़त दे देते हैं मॉडर्न ज़माना समझकर कि आजकल तो ये सब आम हो चुका है। क्यों? पर्दे में रहने वाली लड़कियां पढ़ाई नहीं करती है, पर्दे में रहने वाली लड़कियां दीन का इल्म हासिल नहीं करती है। अगर वो दुनिया के इल्म हासिल कर रही हैं तो आप अगर अपने बच्चों को बचपन से गाने बजाने हर चीज़ की छूट देते हैं, बड़े होकर बच्चे आपकी कभी नहीं सुनेंगे। बचपन में अगर आप अपने बच्चे को हीरा की कीमत बताएंगे कि एक हीरे की कीमत क्या होती है, तो वो बच्चा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उस हीरे को संभाल कर रखना सीखता है, संभाल कर उस चीज़ को संभालना जान जाता है। लेकिन अगर आप बचपन से ही उसको हीरे की कीमत नहीं बताएंगे तो वो बड़े होकर अगर उसे इस बात का इल्म नहीं हुआ तो वो उसे पत्थर समझकर कहीं भी फेंक देगा, कहीं भी ज़ाया कर देगा। तो इस्लाम और दीन इतना खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप अपने बच्चे को इस चीज़ के इल्म, इस चीज़ की तालीम नहीं देते हैं तो आपका बच्चा कल होकर आपकी भी बेटियां इस जगह पे हो सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। और आप अभी भी अगर इसको सिर्फ एक न्यूज़ समझकर अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं तो कल को आपको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। आप दुनिया और आखिरत को कंपेयर करके देखिए कि दुनिया में तो कुछ दिन आप जलील होंगे, लेकिन अल्लाह के पास आपको हमेशा के लिए जलील होना पड़ेगा अगर आपने अपनी औलाद को तालीम नहीं दी है। छोटे बच्चे जो है उनको हम डांस, गाने, इन सारी चीज़ों की तालीम दे देते हैं, लेकिन हम उनको कभी नज़में लगाकर, कभी कुरान की आयतें लगाकर नहीं देते। आप बचपन से बच्चे को जिस चीज़ की आदत डालेंगे वो उसी चीज़ में आदत उसकी पड़ जाती है। लेकिन हम बच्चों को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, आजकल तो अभी तो बच्चे हैं, अभी क्या सीखेंगे। नहीं, आप जिस चीज़ की तालीम बच्चे को बचपन से देंगे वो उसी चीज़ में ढलते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें ताकि वो इस्लाम को पहचाने, वो अल्लाह और अल्लाह की कुदरत को पहचाने, हमारा जो नबी का तरीका है उसको पहचाने। तो हमारी बहनें इस तरह कभी मुर्तद नहीं होंगी,
कभी भी वो अपने इस्लाम धर्म को छोड़ेंगी नहीं। लेकिन उसको इस्लाम की वैल्यू पता नहीं है, उसको दीन की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए वो आसानी से और धड़ल्ले से छोड़ कर निकल जाती हैं और घर वालों के बारे में भी नहीं सोचती है। इस्लाम के बारे में सोचना तो दूर की बात है, और जाकर किसी और के साथ शादी कर लेती है और कल को वो इज्जत से ख्वार होकर इधर उधर फिर उसे भटकना पड़ता है, उसे कोई इज्जत वाली ज़िंदगी नहीं मिलती है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अभी से दीन की तालीम देना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को दीन की तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह आपको ऐसी चीज़ों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।